दादर स्थित सावरकर ऑडिटोरियम में शिवसेना की वार्षिक दशहरा रैली में रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा को उनकी 11 महीने पुरानी सरकार को गिराने की चुनौती दी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी को देश पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आप बिहार में मुफ्त कोविड-19 टीके का वादा करते हैं, तो क्या फिर अन्य राज्यों के लोग बांग्लादेश या कजाकिस्तान से हैं? ऐसे बातें कर रहे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। आप केंद्र में बैठे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत पर परोक्ष निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग रोजी रोटी के लिए मुंबई आते हैं और शहर को पीओके के यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोलकर उसे गाली देते हैं। ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लग रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बिहार के बेटे को न्याय मिलने के लिए शोर मचा रहे हैं। लोग महाराष्ट्र के बेटे के चरित्र हनन में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जीएसटी प्रणाली पर पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है। अगर जरूरी हुआ तो इसे बदला जाना चाहिए, क्योंकि राज्यों को इससे फायदा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में अगर कहीं पीओके है तो ये प्रधानमंत्री की नाकामी है। वहीं उद्धव ठाकरे ने उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए उन्हें काली टोपी पहनने वाले व्यक्ति के रूप में पुकारा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें सूचित कर दूं कि पहले अपनी सरकार को बचाकर दिखाइए। मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि अपनी आंखें खोलकर वोट करें। उन्होंने कहा कि मैं मराठा और ओबीसी समुदाय के लिए न्याय चाहता हूं। हमें महाराष्ट्र के लिए संयुक्त रहना है, कोई बांटने वाला काम नहीं करना है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमसे हिंदुत्व के बारे में पूछा जा रहा है कि हम मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे से अलग है। आपका हिंदुत्व घंटी और बर्तन बजाने वाला है, हमारा हिंदुत्व ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं वो माँ बाबरी मस्जिद ढाहे जाने का समय छुप रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें अभी तक जीएसटी का 38,000 करोड़ रुपए बकाया नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को जाति और धर्म के आधार पर देश नहीं बांटना चाहिए।